नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपके 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान किया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एमपी जीके, एमसीक्यू का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री कंटेंट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी से संबंधित अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में 80% प्लस नंबर लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज 6 है और इस टेस्ट सीरीज में हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एमपीपीएससी प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 06। इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन है इंदिरा साहनी केस, पुट्टा स्वामी केस, रोमेश थापर केस या एल चंद्र कुमार केस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पुट्टा स्वामी केस। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कौन से क्रम की स्वास्थ्य नीति लागू है? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वर्तमान में तीसरे क्रम की स्वास्थ्य नीति भारत में लागू है। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में लाई गई थी और दूसरी 2002 में लाई गई थी और अभी जो वर्तमान में तीसरी है यह 2017 में लाई गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन बास क्या है? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण समझौता, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा, पर्यावरण संरक्षण हेतु योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा कहलाता है ग्रीन बास। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है समवर्ती सूची। जो आपदा प्रबंधन विषय है यह संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व व्यापार संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, रियाबन लहसुन हेतु प्रसिद्ध कौन सा जिला है? ऑप्शन है रतलाम, इंदौर, छिंदवाड़ा या खंडवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य प्रदेश का रतलाम जिला रियाबन लहसुन के लिए प्रसिद्ध है और इसे हाल ही में 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जो ओजोन है उसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक प्रदूषकों के वायुमंडल में प्रतिक्रिया स्वरूप द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? ऑप्शन है
जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जंगली मिट्टी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में आपको मिलेगी। यह भारत के 43% भूभाग पर आपको मिलेगी और यह जो मिट्टी है वह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, सिक्किम या नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्किम। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वह सिक्किम है। अगला प्रश्न है संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने हेतु कितनी समितियां नियुक्त की गई थीं? ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 13। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने हेतु 13 समितियां नियुक्त की गई थीं और इन 13 समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी उसका नाम है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु शहरी युवकों से या रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध था, जो कि 1979 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है G20 का एक स्थायी सचिवालय है। दूसरा है G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है। तीसरा है 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के पास थी। और चौथा है G20 की अध्यक्षता वर्तमान, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्राइका द्वारा समर्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। बाकी जो ऑप्शन हैं वह गलत हैं, क्योंकि G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और G20 की प्रेसिडेंसी हर साल बदलती है। और 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के पास ना होकर तुर्की के पास थी। और जो ऑप्शन डी है वह सही है। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी। 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील के पास थी और 2025 में इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास होगी। अगला प्रश्न है आबचंद की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन है इंदौर, सागर, धार या विदिशा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सागर। जो आबचंद की गुफाएं हैं वह आपको मध्य प्रदेश के सागर जिले में मिलेंगी और यह गुफाएं अपने शैल चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे तो इनके शासनकाल में जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको संविधान संशोधन 44वें के तहत 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था आर्टिकल 301 के तहत। अगला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के उतरने वाले स्थान के लिए शिव शक्ति स्टेशन नाम को मंजूरी दी? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संघ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। जो भारत का चंद्रयान 3 है, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। कब? 23 अगस्त 2023। इसमें जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और इसका जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान।
तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर ने चंद्रमा के जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी उसका नाम शिव शक्ति स्टेशन रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद में हल्दी उत्पाद के लिए किस जिले को चुना गया है? ऑप्शन है रीवा, मंदसौर, शहडोल या मंडला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शहडोल। जो मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है उसको एक जिला एक उत्पाद के तहत हल्दी उत्पाद के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चुना गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में से किसने प्रथम व द्वितीय रैंक प्राप्त की? बिहार, मेघालय, अरुणाचल या मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मेघालय ने जनसंख्या वृद्धि में मेघालय फर्स्ट था और अरुणाचल प्रदेश सेकंड था। जो मेघालय की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वह थी 27.28% और जो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर थी वह थी 25.90%। अगला प्रश्न है, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। जो तुमकुर स्थान है जहाँ पे सोने के भंडार मिले हैं यह कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है पहला, राष्ट्रपति विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दूसरा ऑप्शन है विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन है विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है विधेयक को गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रायोजित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही नहीं है वह है ऑप्शन ए। यह ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही राष्ट्रपति बुला सकता है और बाकी जो ऑप्शन है वह संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में सही है। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पद पर रहे? हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, तो बताना है कि वह किस किस पद पर रहे। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार इस टेस्ट सीरीज में हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से MPPS CPT 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर आपको यह टेस्ट सीरीज पसंद आई है तो इसको अपने उन साथियों में ज़रूर शेयर करिए जो MPPS CPT 2025 की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद।